हिस्ट्री ऑफ द डे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 19 जनवरी और हम बात करेंगे कि पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन आज ही के दिन सक्रिय हुआ। इंदिरा गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में आज ही शपथ ली गई थी। आज ही के दिन जी सुब्रमण्यम का जन्म हुआ। और बात करेंगे महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर। 19 जनवरी 1986 वो दिन था जिस दिन पहला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन सक्रिय किया गया। इसे पाकिस्तान के फारूक अली ब्रदर्स के द्वारा बनाया गया। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है, जिसका उपयोगकर्ता को पता भी नहीं चलता है। वायरस का पूरा नाम विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। 19 जनवरी 1966 इंदिरा गांधी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री चुनी गई। वर्ष 1966 से लेकर 1977 तक लगातार 3 बार भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रही। उसके बाद उनका चौथा कार्यकाल 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रही। वे भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। सन 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब कांग्रेस 2 गुटों में विभाजित हो चुकी थी। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में समाजवादी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में रूढ़िवादी कांग्रेस का गठन हो चुका था। मोरारजी देसाई उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे। जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1971 में बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या हल करने के लिए उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान पर युद्ध घोषित कर दिया। 1971 के युद्ध के दौरान राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के अधीन अमेरिकी अपने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजा ताकि भारत को पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से दूर रह सके। अमेरिका के इस कदम को देखते हुए प्रधानमंत्री गांधी ने सतर्कतापूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को नई दिशा दी। भारत और सोवियत संघ पहले ही मित्रता और आपसी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1971 के युद्ध में भारत की जीत में राजनीतिक और सैन्य समर्थन का पर्याप्त योगदान रहा। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के अनौपचारिक नाम से भारत ने सफलतापूर्वक एक भूमिगत परमाणु परीक्षण राजस्थान के रेगिस्तान में बसे गांव पोखरण के करीब किया। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परीक्षण का वर्णन करते हुए भारत दुनिया की सबसे नवीनतम परमाणु शक्ति बनकर उभरा। मंत्रिमंडल और सरकार द्वारा इस बात की सिफारिश की गई कि राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फैली अव्यवस्था और अराजकता को देखते हुए आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दे। 26 जून 1975 को संविधान की धारा 352 के अनुसार आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई। अब बात करते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या। सितंबर 1981 में जरमैल सिंह के अलगाववादी सिख आतंकवादी समूह सिख धर्म के पवित्र तीर्थ हरिमंदिर साहिब परिसर के भीतर तैनात हो गया। स्वर्ण मंदिर परिसर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सेना को धर्मस्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। कार्यवाही के दौरान 83 सैनिक मारे गए और 249 घायल हुए। वहीं 493 चरमपंथी या कहें आम नागरिक मारे गए, 86 घायल हुए और 1592 को गिरफ्तार कर लिया गया। भले ही ऑपरेशन ब्लू स्टार काफी हद तक सफल रहा, परंतु इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी राजनीतिक हारों में से एक साबित हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण आहत सिखों की धार्मिक भावनाओं का दुष्परिणाम 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या के रूप में सामने आया। उनके ही 2 सिख सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया और इंदिरा गांधी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जी सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म 19 जनवरी 1855 को हुआ। भारत के जाने माने पत्रकार और एक समाज सुधारक थे। सामाजिक समानता और स्त्रियों की स्थिति में सुधार पर बल दिया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद आंग्ल वर्नाकुलर स्कूल में प्रधानाध्यापक बने। इन्होंने आर्य हाई स्कूल की भी स्थापना की। जी सुब्रमण्यम ने हिंदू तथा स्वदेश मित्रम नामक समाचार पत्र निकाले। इन्होंने भारत से ब्रिटेन में होने वाली धन निकासी के संबंध में आंकड़े दिए तथा भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप की आलोचना की। लघु उद्योग को बढ़ावा देने के प्रबल समर्थक थे। 19 जनवरी 1597 मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि भी है।
मेवाड़ की धरती को मुगलों के आतंक से बचाने वाले वीर सम्राट, साहसी, राष्ट्रभक्त, शूरवीर, राष्ट्र गौरव, पराक्रमी महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनके बचपन का नाम किक्का था। इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। महाराणा प्रताप राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, मानसिक और शारीरिक क्षमता में निपुण और अद्वितीय थे। इन्होंने आजीवन अकबर से संघर्ष किया, हल्दी घाटी, दिवेर आदि युद्ध लड़े, लेकिन कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के बारे में हमारे अन्य कार्यक्रम कल्चर एंड पर्सनालिटी में अधिक विस्तृत और एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।